अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शिवा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज यौम आशूरा है और हम उसकी तारीख़ी अहमियत और फ़ज़ीलत पे आज बात करेंगे। मदीना मुनव्वरा से करबला तक का जो अज़ीम और जो हिम्मत वाला जो सफ़र था, उसको तारीख़ कभी फ़रामोश नहीं कर सकती है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी शहादत की जो तारीख़ है, उस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, उसको हम याद करेंगे और वो कुर्बानियाँ जो लाज़वाल हैं, उनको हम जो है दोबारा दोहराएँगे, पे बात करेंगे। मज़ीद इस पे गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मेरी गुज़ारिश है कि आज हमारा जैसे मौज़ूए गुफ्तगू है, हमें मज़ीद बताइए कि क्या यौम आशूरा की फ़ज़ीलत है तारीख़ में? बहुत शुक्रिया शुमामा और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़सास। फमन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्ना अल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमामा, आज का दिन आशूरा का दिन है और इस दिन की, जैसा कि हमारे तमाम नाज़रीन भी जानते हैं, कि तारीख़ में बेइंतहा अहमियत है, इसकी फ़ज़ीलत है और इसके अपने अहकामात भी हैं। हमारे सब नाज़रीन जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले 4 महीने रखे हैं जी। और इन 4 महीनों के हवाला से अल्लाह ताला ने जगह-जगह में कुरान पाक में मुख्तलिफ इरशादात फरमाए हैं। मैं समझती हूँ कि ये फ़ायदेमंद होगा यकीनन हम सब के लिए जी, कि बेशक। हम इन इरशादात रब्बानी से भी गुज़रे। मैं सिर्फ़ तर्जुमा पर इक्तफ़ा करूँगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तर्जुमा है कि हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाली चीज़ें एक दूसरे का बदल हैं। अगर कोई ज़्यादती करे तो तुम भी इस पर ज़्यादती करो, मगर इसी कदर जितनी ज़्यादती उसने तुम्हारे साथ की है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह मुत्तकी परहेज़गारों के साथ है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने शमामा इरशाद फरमाया है कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में सवाल करते हैं। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हुर्मत वाले इन महीनों में जंग जो है हुँ, वो हुँ। बहुत बड़ा गुनाह है और हुँ, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना वो हुँ, इससे भी बड़ा गुनाह है। हुँ, और हुँ। वहाँ रहने वालों को उस जगह से निकालना जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है और ये फितना भी है और फितना जो है ये यकीनन कत्ल से भी बढ़कर है। अच्छा। हुँ, एक हुँ, और जगह पर शमामा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। हुँ, हुँ, शमामा, जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियों की बेहुरमती ना करो, हुँ, तो हुँ। ये हुर्मत वाले जो महीने हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ करार दिया है। अच्छा। हुँ, हुँ। और मुहर्रम शरीफ का महीना जो है, इन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। सही। यूँ तो हमारे नाज़रीन समझते हैं यकीनन शमामा के मुहर्रमुल हराम का जो पूरा महीना है, जी। इसकी इस्लामी तारीख में हुँ, हुँ। और इंसानी तारीख में हर 2 तरह से बेहद अहमियत है। जी। इसकी एक एहतराम है, इसकी एक तक़दीस है। सही। लोग अपने मामूलाते ज़िंदगी से हटकर अ, थोड़ा-सा अपने मामलात को तब्दील कर लेते हैं। यानी हुँ, इसका हुँ। मतलब ये है कि मुहर्रमुल हराम का महीना जो है, ये जी। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी वाला महीना है। सुभान अल्लाह।
और मुहर्रम का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मुहर्रम उल हराम वो मुकद्दस और अजीम महीना है कि जिसका एहतराम इस्लाम से पहले भी होता था। और जब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बुलंद और अजीम दर्जा पर फाइज किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक का पैगाम लाने के बाद भी इस माह मुकद्दस की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत थी। तो इस लिहाज से अभी हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है, ये लाजिम है हम पर कि हम इस माह मुकद्दस का अदब करें, इसका एहतराम करें, इसकी फजीलत को समझें। बेशक बेशक। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से इस महीने की जो है वो अहमियत है। बिल्कुल रिज़वाना बाजी, देखिए हमारा मकसद भी यही होता है। इस्लाम चैनल जो है माशाल्लाह ये इस तरह के मौज़ूआत इसीलिए लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पे जैसे कि आज कितना जो है अजीम दिन है, तो ये मौज़ूआत लाने की वजह यही है कि हम उसको दोबारा से दोहरा सकें, ताकि हम जो है उसके मुताबिक इस वक्त का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन ऑन है, आप जो है हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन पे आप टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी रिज़वाना बाजी। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब हम इस तरह के मौज़ूआत लेकर आते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हमारा इल्म जो है एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, इल्म में इजाफा होता है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि हमारा ईमान ताजा हो जाता है। बेशक बेशक। इल्म तो यकीनन सभी को होता है, सब जानते हैं, लेकिन जब इस तरह के हम प्रोग्राम करते हैं तो शमामा खुद मेरा और आपका जो है वो ईमान जैसे तरोताजा हो जाता है, दीन का ज़ौक़ शौक और जज्बा जो है बढ़ जाता है। और मैं समझती हूँ कि इन अयाम का जिक्र करना इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जाहिर बात है कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से जो है फासला बढ़ रहा है। यूं तो हमारे नात गो शोरा जो हैं और हमारे उलमा भी कहते हैं कि हर जमाना सरकार का जमाना है। यकीन हर जमाना आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। जब आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अंबिया आपकी आमद का इंतजार करते रहे और आपकी तशरीफ आवरी की खुशखबरियां देते रहे। और जब आप इस्लाम का रोशन चांद लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो तो यकीनन इस्लाम का और आपका जमाना है, और उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। लेकिन शमामा बात ये है कि चूंकि हमारा वक्त का दौरानिया जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इल्म के लिहाज से और वो कनेक्टिविटी वो भी कम होती चली जाती है। जैसे आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में सहाबा कराम रेगुलरली हाजिर होते थे, और जब किसी वजह से कोई सहाबी नहीं आ सकते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पता करवाते थे कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, किसी मुश्किल का शिकार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। और इसी तरह से एक बार एक सहाबी जो हैं वो काफी दिन गैर हाजिर है, पता करवाया तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे महसूस होता है, मफहूम बयान कर रही हूँ, कि जैसे मैं मुनाफिक हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं आपकी महफिल में होता हूँ तो मेरे ईमान की जो स्ट्रेंथ है, जो फीलिंग्स हैं, वो कुछ और होती हैं, और जब मैं घर आ जाता हूँ तो वो कुछ और होती हैं। तो आप देखिए ना कि हम लोग तो उस लिहाज से कितने फासले पर हैं। इतना सा फासला हो जाए कि घर में और मस्जिद में है तो फर्क पड़ जाता है, तो ये तो हमारे दरमियान में सदियों का फासला आ गया है। तो क्या है कि अब मसला ये होता जा रहा है कम इल्मी की वजह से या दीन की कनेक्टिविटी जो कमजोर पड़ रही है, हम लोगों ने ये समझना और सोचना शुरू कर दिया कि शायद कुछ अयाम जो हैं कुछ कौमों, कुछ सेक्ट्स और इस तरह से मखसूस कर दिए। जैसे मुहर्रम है तो लोगों के दिलों में, ज़हनों में ख्याल आता है कि शायद मुहर्रम का ताल्लुक जो है वो अहले तशी से है। अहले तशी भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और हम उनका बहुत
रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जी लेकिन एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मुहर्रम का महीना जो है वो तमाम अहले इस्लाम का महीना है। सुभान अल्लाह, अहले बेशक, इस्लाम तो क्या, तमाम अहले किताब का महीना है। बिल्कुल। अब हदीस पाक में बताती हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में शमामा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी जो हैं, अहले यहूद जो कि अहले किताब हैं, वो आशूरा के दिन का रोजा रखते थे। जी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त फरमाई तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है कि जी। जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता की थी, और ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया था। ये बहुत बड़ा तारीखी हवाला, यकीनन हमारे नाज़रीन इस बात को रिकॉल कर सकते होंगे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर निकले कि जी फिरौन के जुल्म सितम से बचाया जा सके, तो फिरौन की एक बहुत बड़ी आर्मी उनका पीछा कर रही थी। तो उस वक्त लोग बहुत ज्यादा डर गए। क्यों? क्योंकि सामने समंदर था और पीछे से फिरौन की फौज, लश्कर जो है वो तेजी से करीब बढ़ता चला रहा था, और उनको यकीन था कि अगर समंदर में जाते हैं तो डूब जाएंगे, अगर नहीं जाते हैं तो फिरौन का जो लश्कर है वो हमें यानी कत्ल कर देगा, मार देगा, मार बिल्कुल। देगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपना असा जो है जी वो समंदर में मारा, तो समंदर जो है इस तरफ की लहरें इधर को होगी, उस तरह की, और लहरों की गोया की एक बहुत ऊंची दीवार बन गई और साथ दरमियान में एक खुशकी का रास्ता बन गया। सुभान और अल्लाह। सुभान अल्लाह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस रास्ते पर चल पड़े। फिरौनियों ने ये सोचा कि वो भी तेजी से चलते हुए उसी रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि फिरौन तो अपने आप को खुदा समझता था ना, जी नाउज़ जी बिल्लाह। तो नाउज़ुबिल्लाह। वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा करते हुए उतरा, तो अल्लाह ताला ने पीछे से समंदर को मिला दिया और फिरौन और उसकी पूरी कौम जो है, लश्कर जो है वो डूब कर खत्म हो गया। तो इस वजह से अहले यहूद जो हैं वो इस दिन को यौम ईद के तौर पर शमामा मनाते और इस दिन का रोजा भी रखते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा हक अहले यहूद से ज्यादा है। जी किस तरह से कि हम सब जानते हैं, हमारे नाजरीन जानते हैं कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले नबी हैं, उनसे लेकर आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम ईमान लाते हैं और हम कहते हैं कि वो तमाम अंबिया जो हैं वो अल्लाह ताला के बरगजीदा, सच्चे और मुंतखब करता नबी हैं, और उन सब के ऊपर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां आयद की थी उन सब ने अपनी जिम्मेदारियां कमा हक़्क़ुहू अदा की हैं। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप इस दिन जो है रोजा रखा करें। एक रवायत में ये भी आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही अगेन रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दिन रोजा रखने का कहा तो उन्होंने कुछ सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम का तो रोजा यहूद और नसारा रखते हैं, तो इस तरह से हम वही नहीं कर रहे जो वो कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगले साल में हम 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखेंगे। सुभान अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि अगला साल जब आया तो आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों का ये तरीका है कि तमाम मुसलमान 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं। अगर कोई किसी वजह से 9वीं मुहर्रम को रोजा ना रख सके तो वो 10वीं और 11वीं को रोजा रख लेते हैं। सही। तो इसी तरह से शमामा
हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी भी हैं, वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अमाल जो हैं वो कभी भी तर्क नहीं किए थे। वो कहती हैं कि एक 10वीं मुहर्रम का रोजा आपने कभी तर्क ना किया, दूसरा जुल हज्जा का जो अशरा है उसके रोजे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तर्क ना करते, तीसरा हर महीना 3 रोजे रखते, और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के 2 फर्ज जो हैं उनसे पहले की जो 2 सुन्नतें हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तर्क ना की। रोजे के हवाले से शुमामा बहुत सारी रवायात हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जाहिर बात है कि वक्त की भी कमी होती है, हम आगे मूव ऑन होना। लेकिन रिजाना बाजी ये बड़ा अहम था कि आपने इसको रिवाइज करवाया है कि वाकई जाहिर है, देखिए जब ये अहम दिन आ जाते हैं जैसे यौम आशूरा आज है, तो हमारे बहन भाई हम सब जो है कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि आज इस खास मौके पे हम क्या करें, हमारे लिए हम अपने इस अफजल टाइम का कहाँ से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया है कि हम रोजा रख सकते हैं। अच्छा, रोजा रखने के अलावा भी अगर हमें कुछ गाइड कीजिए कि बहुत से बहन भाइयों ने शायद रोजा ना रखा हो, तो आज के और क्या कैसी इबादतें करें आज के लिए। जी यकीनन मामा, एक और जो बड़ी खूबसूरत मुझे रवायत मिली और इसी रवायत को लेकर मैं आगे चलूंगी आपके सवाल के जवाब में। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा जो हैं वो कहते हैं कि यौम आशूरा के दिन कुरैश जो हैं, अब ज़हन में रहना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले कबीला कुरैश जो है खाना काबा के मुतवल्ली ये थे, यानी कि गार्डियन थे। खाना काबा के तमाम जिम्मेदारियां जो हैं कबीला कुरैश परफॉर्म किया करता था जी। और ना तो ये यहूदी थे ना ये नसारा थे, इस्लाम उस वक्त आया नहीं था, तो फिर ये क्या थे? सवाल ये पैदा होता है इनका मजहब क्या था। हमारे नाजरीन खुद भी जानते हैं, अरब में बहुत ज्यादा इस बात का रिवाज था कि लोग बुत परस्ती किया करते थे। उन्हीं में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो हुनाफा करार दिए जाते थे, यानी वो बुत परस्ती तो नहीं करते थे और जो हदूद वाले गुनाह हैं वो भी उनकी जिंदगी में नहीं मिलते हैं। वो सलीमुल फितरत लोग थे, उनको मालूम नहीं था कि दीन क्या है, खुदा क्या है, लेकिन उनकी अकल ये तस्लीम नहीं करती थी कि इतने सारे बुत जो हैं वो खुदा भला कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से दीगर मज़ाहिब में भी उनका दिल नहीं बैठता था, तो वो हुनफा लोग थे। शमामा, कुरैश के बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है खास तौर पे बनु हाशिम के कबीले के बहुत सारे लोगों का ताल्लुक हुनाफा से ही था। बहरहाल हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि यौम आशूरा के दिन जो है कुरैश वाले जो कि अहले किताब नहीं थे वो भी ना सिर्फ ये कि रोजा रखते थे, बल्कि इसके साथ साथ चूंकि खाना काबा की निगहदाश्त इनके स्पुर्द थी, तो आशूरा के दिन ये लोग खाना काबा का गिलाफ तब्दील किया करते थे। ओह अच्छा, सुभान अल्लाह। अब आप आजकल भी जो खाना काबा का गिलाफ तब्दील होता है उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो खाना काबा का गिलाफ जो है साल के अहम तरीन दिनों में तब्दील किया जाता है। आपको याद होगा कि जब जुल्हज्जा का हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने पढ़ा और सीखा कि रातें जो हैं वो रमजानुल मुबारक की अफजल हैं, आखिरी 10 दिनों की, और दिन जो हैं पहले जुल्हज्जा के 10 दिन जो हैं दिन उनके बेहतर है, रातें रमजान की बेहतर है। जी, तो जी। इस लिहाज से मुसलमान जो है खाना काबा का गिलाफ जुल्हज्जा के दिनों में तब्दील करते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक बेहतरीन दिन जो हैं वो हज के हैं और खास तौर पर 9वीं और 10वीं जुल्हज, और यही वो दिन है जिन दिनों में गिलाफ काबा भी तब्दील किया जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी अलैहिर्रहमा जो हैं वो फरमाते हैं कि ख्याल ये बैठता है कि
कुरैश ने जो 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा के दिन गिलाफ काबा तब्दील करने के लिए मुकर्रर कर रखा था, उसकी वजह ये थी कि शायद उनके अंदर भी गुज़श्ता शरीयतों से उनको मुसलसल ये तालीम मिली थी कि आशूरा का दिन अपनी तकदीस में, अपनी अहमियत में, अपनी फजीलत में बुलंद मर्तबा है। इसीलिए वो लोग आशूरा के दिन ही जो है वो खाना काबा का गुलाफ तब्दील किया करते थे। अब शमामा, जहां तक ये बात रह जाती है कि जो लोग रोजा नहीं रख सकते वो क्या अमाल करें, तो यही तब्दीली खाना काबा से ही बात आती है, समझ आती है। देखिए, इस्लाम जो है फजीलत का कायल है। बेशक इस्लाम में अंबिया को एक दूसरे फजीलत हासिल है। जैसे हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन हैं और सैयदुल मुरसलीन हैं जी, और इंसाने कामिल हैं, अहसनुल बशर हैं। यानी कि सारे नबियों की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदुल मुरसलीन हैं। और इसका हम इसलिए भी कहते हैं कि जो मेराज के वाकया पर हुआ। इसी तरह से शमामा, कुरान पाक की सूरह ले लीजिए, कुरान पाक की हर सूरत की अपनी अहमियत है, अपना मकाम है, अपनी तकदीस है। लेकिन सूरह यासीन को अल्लाह ताला ने कुरान पाक का दिल बोलता है। मुसलसल रवायत में, अहदीस में आता है कि सूरह यासीन जो है कुरान पाक का दिल है। इसी तरह से कुछ सूरतों का दूसरी सूरतों पर मकाम ज्यादा है। इसी तरह से दिन का देख लीजिए, दिन तो हर ही अच्छा है, लेकिन जुमे के दिन की बहुत ज्यादा फजीलत है। बेशक बेशक। रातें सब अच्छी हैं, लेकिन लैलतुल कदर की बहुत ज्यादा फजीलत है। तो क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि फजीलत वाला जो घड़ी होती है उसमें जो भी काम करें उसकी फजीलत भी बढ़ जाती है। अच्छा काम, फजीलत वाले दिन में, वक्त में कोई काम करें तो उसका अज्र सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से उस पाकीज़ा, मुकद्दस और फजीलत वाले दिन में कोई गलत काम करें तो उसका गुनाह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही। तो इस लिहाज से सिंपली हमारे नाजरीन को चाहिए कि जो जो भी अच्छा काम कर सकते हैं आशूरा के दिन में करना चाहिए। और हमने अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बुजुर्गों का तरीका देखें, तो हमने देखा कि खास तौर पर वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह में बहुत ज्यादा कसरत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। खैरात बहुत ज्यादा करते हैं। बल्कि हमारे तो रिजवाना बाजी, आपकी इस बात से याद आया है कि हमारे तो जो ममालिक में, हमारे मुल्कों में तो जो है वो खास खाने पकाने का एहतमाम होता है, लोगों के घर में हम बांटते हैं। और मतलब इस तरह से एक बिल्कुल आप जैसे कह लें कि चैरिटी वाला मामला होता है, एक दूसरे को देना दिलाना और ख्याल रखना। तो बिल्कुल ये एहतमाम किया जा सकता है। जी, और यही वो चीज है कि जिसके हवाला से हमें भी देखना है कि हम क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। जी जी। तो रोजा जाहिर बात है पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर आ गया कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह बहुत ज्यादा करें, यानी कि घरों में महाफिल करवाएं, खाना पकाकर फुकारा में और जो लोग भी उसके मुस्तहिक हैं उनमें तकसीम करें। खास तौर पर पानी की खैरात करें। और खैरात करते हुए अगर हम थोड़ा सा इस बात का कर लें कि उसको आशूरा के दिन जो है शमामा, हमने तारीखी हवाले से बात की। यकीनन तारीखी हवाले से इस्लाम के आने से पहले तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन जो सानहा करबला हुआ, जो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने करबला में अजीम कुर्बानी दी जी, उस कुर्बानी ने इस दिन का जो है वो तारीख ही बदल कर रख दी। और इसका मर्तबा और इसका मकाम पहले भी बहुत ज्यादा था, लेकिन सानहा करबला के बाद इस दिन का मकाम और मर्तबा और इसकी तारीख इतनी बड़ी हो गई कि किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि रमजान और इसको जुल्हज्जा को देखें
तो उसके बाद मुकद्दस तरीन दिन जो हमें नजर आते हैं वो यही मुहर्रम के पहले 10 दिन और पहले 10 दिनों में 9वीं और 10वीं मुहर्रम है। तो उसको अगर हम जैसे देखिए कि हमने इर्द गिर्द देखा भी है कि लोग पानी की बहुत ज्यादा खैरात करते हैं। जी जी। और अभी भी हमने देखा है कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जैसे लोग अब यहाँ पर पानी जिस मुल्क में रहते हैं तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग क्या है कि मुख्तलिफ इलाकों में हैंड पंप्स लगवाते हैं या इस तरह के काम करते हैं, जिसका यकीनन बहुत ज्यादा अजर सवाब है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जहां और बहुत सी चीजों को खाने को तकसीम किया जाता है, वहां दलीम, जिसको आज हम हलीम भी कहते हैं, इसको बहुत ज्यादा तकसीम किया जाता है। और इसकी भी वजह क्या है, वो रिलेट करते हैं कि जब करबला का काफिला जो है वो गुजरा तो वो लोग कई दिनों के भूखे भी थे और प्यासे भी थे। और हम सब जानते हैं कि जब हम कई दिन खाना ना खाएं तो हमारा मादा जो है, स्टोमिक जो है, वो कमजोर हो जाता है और भारी खाने को, हैवी खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब ये काफिला अपनी बेसरो सामानी और अजियतनाक सफर में था तो उस वक्त लोगों ने सबसे पहला जो खाना इनको पेश किया वो एक बूढ़ी खातून थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने तमाम दालों को मिक्स करके और बीच में थोड़ा गोश्त डालकर उन्होंने खाना बनाया और जरा रनी सा हलीम बनाए, क्योंकि वो आपके स्टोमिक पर जरा हल्का था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि आज का हलीम जो है उसकी नवीयत जरा ज्यादा लग्जरी हो गई है, लेकिन हलीम का रवायत वही चलती आ रही है। इसी तरह से हमने देखा है कि लोग पानी की सबीलें लगाते हैं, दूध की सबीलें लगाते हैं, कि 6 महीने का बच्चा जो है वो अपनी खुश्क जबान और भूखे पेट के साथ अपने गले में नेजा खाकर शहीद हुआ था। तो उसी मुनासबत से लोग आज भी पानी भी तकसीम करते हैं और दूध भी तकसीम करते हैं। इसी तरह से शमामा एक और जो बहुत अहम इबादत है वो है जिक्र अज़कार करना। अब जिक्र अज़कार में कोई भी जिक्र आप कर सकते हैं, आप नवाफिल अदा करें। अच्छा। आप कुरान पाक की जितनी ज्यादा तिलावत कर सकते हैं आप करें, आप दुरूद सलाम के महफिल मुनक्किद करें, यानी इबादत आप करें। अच्छा, जितनी आप इबादत कर सकते हैं करें। क्यों? क्योंकि इबादत का यूं तो हमेशा सवाब होता है, लेकिन मुहर्रम के इन दिनों में चूंकि इनकी एक तारीखी अहमियत और फजीलत है, जिसकी वजह से इन दोनों में अगर हम इबादत करेंगे तो उस इबादत का सवाब आम दिनों और आम महीनों की इबादत से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। सही। एक और जो चीज शमामा मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा अहम है, ये कोई भी दिन हो, किसी भी दिन की मुनासबत से अहम तरीन चीज मुसलमान उम्मत के लिए इस वक्त जो रह गई है वो है इल्म हासिल करना। सही। हमारे बहुत ज्यादा मसाइल का हल जो है वो इल्म की कमी है। इल्म की कमी। जी। मसला ये नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जी। इंफॉर्मेशन बहुत है। जी। सब लोगों को मालूम है कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। जी। लेकिन वो उनके किसी ज़हन के बहुत पिछले खाने में है। दिल और दिमाग में इस तरह से रोशन नहीं है कि वो उनको अमल पर भी उभार सके। बिल्कुल, आप रिजवाना बाजी बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि आजकल तो डिजिटल दौर है, एक क्लिक पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। बात वही है कि हम जो है उसको अपने अमाल में नहीं लेकर आ रहे हैं, जिसकी बेहद जरूरत है। जी, तो शमामा इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के लिए मैं ये कहूंगी कि एक आलिम बा अमल के साथ बैठें, एक उस्ताद सालिहा के साथ बैठें। जी। किस वजह से कि अगेन इल्म की कमी नहीं है, किसी टोकने वाले की कमी है,
कोई बताए कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, इसको दुरुस्त करो, और आपके साथ उसकी कनेक्टिविटी, उसके मोहब्बत, उसके साथ एहतराम का ऐसा रिश्ता हो कि आपका दिल उसकी बात मानने को चाहे। और ये किरदार जो है वालिदैन के बाद माँ उस्ताद ही कर सकते हैं। इस वजह से उस्तादों के सामने जानोए अदब तय करके बैठना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं जरूर आज के प्रोग्राम में ये मेंशन करना चाहती हूँ, उर्दू चैनल है, बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में, लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्या हुआ, एक खातून के साथ क्या किया गया। अब वो खातून माना कि वो टिकटॉकर होगी, उसने लिबास दुरुस्त शायद ना पहना हो या उसका अंदाज गैर इस्लामी लगा हो, लेकिन कभी सोचा है, कभी पढ़ा है, कभी गौर किया है कि हमारे आका और मौला हजरत हाँ बिल्कुल, हमें यही बात है कि हमारी जो तालीमात जो हैं हम उनको अमाल में लेकर आए तो हमारे लिए बहुत से मामला जो हैं खुद ही से सुलझना शुरू हो जाएंगे। अब आज भी जैसे मतलब यही बात है कि ये इंफॉर्मेशन सारी जो लेकर आते हैं, ये जो दोबारा दोहराने का मकसद भी यही होता है कि हमारे अमाल को जो है हम दोबारा से जो है वो सही कर सकें। अच्छा रिजवाना बाजी, बल्कि आप बड़ी खूबसूरत आपने एक बात की कि हम लोग जैसे हमारे ममालिक में जो होता है कि खाने पीने का एहतमाम होता है, खासतौर पे पानी का एहतमाम होता है। हम खुद भी देखते हैं कि चैरिटीज काम करती हैं। इस मुल्क में भी हर तरह के लोग हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जैसे होमलेस लोग हैं या हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, ये ऐसा मौका होता है हमारे लिए। मैं क्या बल्कि समझूंगी कि हम मुसलमानों की ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जो है अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। अब ये जैसे कितना अजीम दिन है, अगर हम इसी में कोई खाना पिलाना होता है, पानी का तकसीम होता है, आप हाई स्ट्रीट में हैं, आप जो है मिलते हैं किसी ऐसे लोगों को जो कि होमलेस है, जो जिनके नहीं ऐसे वसाइल हैं, आप उनकी खिदमत कर दें, तो ये बड़ी जबरदस्त। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो सफेद पोश होते हैं, वो होमलेस नहीं है, जी जी, उनका अपना घर भी है, उनके पैसे की भी कमी नहीं होती, लेकिन वो बूढ़े होते हैं जी, वो बुजुर्ग हैं, या वो बीमार हैं जी, या वो तन्हाई का शिकार है, या फिर उनके पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि कोई उनकी ग्रोसरी कर सके या इस तरह से। तो अगर नेकी का इरादा हो ना किसी का, तो नेकी के मौके बहुत मिल जाते हैं। और हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का ये बहुत खूबसूरत कौल है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास 2 नेकियों का ऑप्शन हो तो बड़ी नेकी का इंतखाब करो। अब अगेन मैं जानती हूँ कि आप भी खाना खिलाने पर बात करना चाहती हैं या लोग भी खाना खिलाने पर सुनना चाहते हैं, लेकिन खाना खिलाने से ज्यादा बड़ी नेकी जो है वो हसूले इल्म है कि वो हमारे अकल को कुशादा करेगी और हमारे जो नेक अमाल हैं उसमें हमारी मदद करेगी। इसीलिए तो देखिए हमें ये बताया गया है कि एक आलिम की इबादत जो है वो जाहिद की इबादत से ज्यादा दर्जा रखती है। बेशक बेशक। तो बेशक। इस वजह से इल्म की महफिल का इनेकाद करें, उलामा को बुलाएं अपने घरों में, जो हमें मुहर्रम के हवाले से या आशूरा के हवाला से सही तालीम दे सके और हमें बता सकें कि इस दिन के फ्यूज़ो बरकात को हमें सही तरह से कैसे समेटना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से हम छोटी नेकी के बजाय बड़ी नेकी को अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल। और रिजवाना बाजी देखिए कि अभी जैसे कि बच्चों की छुट्टियां हैं, हमारे बहुत से घरों में बच्चे जो है, वालिदैन जो है, माएँ खास तौर पे बच्चों के साथ घर में होती हैं, बच्चे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में मसरूफ होते हैं। अभी सारे समर हॉलीडेज हैं, तो अभी ये ऐसा मौका है जिसमें हम एक तो अपनी ये जो एक हिस्ट्री है इसकी आज के दिन की, उसको हम दोबारा बताएं, अपने बच्चों को समझाएं कि उसकी क्या वैल्यू है, कितनी बड़ी कुर्बानियां थी, किस तरह से शहादतें हमारे इतनी बड़ी अजीम अजीम हस्तियों ने पाई। तो ये इस दिन की वैल्यू इस तरह से बताया। दूसरी बात आपने जैसे बताया है कि रोजा रखें और दीगर इबादतें करें, इल्म हासिल करने, यानी कि जाहिर है कि एक छोटी सी महफिल अपने घर में ही बना लें नाजरीन, यानी कि अपने बच्चों के साथ ही आप बैठ जाएं, अपनी फैमिली के साथ ही बैठ जाएं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा जिक्र हो जाए, दुआएं हो जाए, क्योंकि ये वो अफजल दिन है जो कि बहुत जो है
किस्मत से मिलता है, यानी कि अगला साल हमें नसीब है कि नहीं, किस कौन जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम जो है इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी बताएँ। इसी के साथ अभी हम जो है एक ब्रेक पे जाते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आज जिस मौज़ू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो यौम आशूरा की तारीख़, अहमियत और फ़ज़ीलत पर है। हमारे साथ आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी हमें बता रही थी कि आज के दिन की क्या अहमियत है, क्या फ़ज़ीलत है और किन इबादात को जो है हम करके ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। रिज़वाना बाजी, मैं गुज़ारिश करूँगी कि उसी पॉइंट से हम दोबारा से जुड़ते हैं जो हम ब्रेक से पहले जिस पे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शमामा। शमामा, मैं चाहूँगी कि आशूरा के दिन के कुछ और अहम तारीख़ी वाक़यात की तरफ हल्का सा इशारा किया जाए जो हमें कुतब में मिलते हैं कि आशूरा का दिन तारीख़ी हवाला से कहा जाता है कि ये वो दिन है कि जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले पैगंबर हैं इनकी तख्लीक हुई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती का बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं सजेस्ट करूँगी कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो क़ससुल अंबिया किताब से ज़रूर पढ़ें और उधर से बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात मिलते हैं जो ईमान को ताज़ा करते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी उसमें तफ़सील से मिलेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो इसी दिन जबल जूदी पर आकर ठहरी थी। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन नमरूद की आग जो है सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसका भी क़ससुल अंबिया में ज़िक्र मिलता है कि नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम इसी दिन में यानी कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को डाले गए थे। यही वो दिन है कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को मज़ालिम से निजात मिली थी, जैसे हमने पहले भी बात की। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी जो है वो हम सब जानते हैं, हमने क़ससुल अंबिया में दूसरी किताबों में पढ़ा कि किस कदर अज़ियतनाक और तकलीफ देती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 10वीं मुहर्रम वाले दिन ही इस कर्बनाक और तकलीफ दे बीमारी से शिफा नसीब हुई थी। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमानों पर उठाया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसी दिन अजीम तरीन बादशाहत अता की गई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदाई के गम में रो रो कर नाबीना हो चुके थे। हम जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कमीज भेजी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई वापस आने लग गई। तो इसी दिन आपकी बेनाई भी वापस आई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो ये आशूरा ही का दिन था कि जिस दिन एक काफिला आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से निकाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनको एक मछली निगल गई थी और वो उस मछली के पेट में कई दिन रहे और रिवायात में आता है कि जो आयत करीमा है वो आप उसका विर्द करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसी दिन मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत जो है वो आशूरा के दिन हुई और इसी दिन आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाया गया। शमामा, इतने तसलसल के साथ ये तमाम वाकयात आशूरा ही के दिन होना हमें इस बात का पता देते हैं कि ये दिन आम दिनों की तरह से नहीं है। और फिर इन सब दिनों की जो अहमियत के बाद सानिया करबला जो हुआ शमामा जी, वो मुसलमानों के दिलो दिमाग पर इस तरह से सब्त और नक्श है जो जैसे आज ही हुआ हो। तो ये अजीम कुर्बानी जो है ये भी आशूरा ही के दिन हुई। मैं समझती हूँ कि मुसलमान होने की हैसियत से जहां हमारे लिए ये बात अहमियत की हामिल है
कि हम तारीखी अहमियत और फजीलत आशूरा के दिनों की समझें, पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम वाक़या करबला जो इस दिन हुआ उसको हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करें कि इस पूरे सफर का मकसद क्या था। मकसद क्या था, बिल्कुल, मतलब सही बात है कि ये मकसद को अगर हम समझ लें तो हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। कुछ लोग जो है वो यहाँ तक फजूल गोई करते हुए नजर आते हैं कि वो कहते हैं कि ये नाउज बिल्ला दो शहजादों की जंग थी। उनसे सवाल इंसान का ये करने को जी चाहता है कि ठीक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये इक़्तिदार की जंग थी तो फिर तुम बताओ कि इस जंग में फातिहा कौन है। जबकि तारीख हमें ये बताती है और आज का दिन भी हमें ये बताता है कि इस जो मार्का है इसके फातिहा हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप शहीद हो गए, आपके सर आपके तन मुबारक से जुदा कर दिया गया। वो वहां जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए उसके लिए पहाड़ भी छोटा इस्तारा है कि इतना कलेजा चाहिए है, वो किसी से अया नहीं है। तो क्या उस सब के बाद जो है, क्या हम समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिसने हुसैनियत को जिंदा रखा। यकीनन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके काफिले वालों के सफर का एक मकसद था और वो मकसद था आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की उसकी असली हालत पर हिफाजत करना। इसी तरह से और भी सबक है और वो सबक ये है कि खौफ और दबाव के हालात में आपको हक का रास्ता नहीं छोड़ना है। इसलिए कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो आपको दबाना चाह रहे हैं, उन्होंने आपको दबा दिया, उन्होंने आपको शिकस्त दे दी। लेकिन वो इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा का बड़ा मशहूर कौल है शमामा कि जब उनको कैदोबंद की सोबतों में रखा गया, उनको जेल में रखा गया, तो उन्होंने आखिर में यही कहा था कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान में हक पर होने का फैसला हमारे जनाजे करेंगे। तो हजरत अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए, लेकिन आपका जनाजा जो है उसने इस बात का फैसला कर दिया कि हक पर कौन है। इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके काफिले के अफराद, उनमें से सारे मर्द ही शहीद हो गए सिवाय हजरत ज़ैनुल आबिदीन के। और खवातीन को जिस हालत में और जिस अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम सब जानते हैं और तारीख यही लिखती है कि हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत मर गई है, खत्म हो गया। हुसैनियत फातिहा है और यजीदियत जो है वो मफ्तू है। बेशक बेशक हक का पैगाम है जो आशूरा का ये दिन हमें देता है कि आपको हक पर डटे रहने, चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप थोड़े हो, चाहे आपको लग रहा है कि आप बज़ाहिर तकलीफ से गुजरोगे, लेकिन आपको हक को जिंदा रखना है। बेशक बेशक, और यही वजह है रिजवाना बाजी कि हम इन तारीख को हम जो है दोबारा याद करते हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए। कितनी अजीम कुर्बानी है, तो जाहिर है कि इसको हम भूलें नहीं, उसको हम याद रखें और हक के लिए जो है हक के लिए किस तरह से हमें खड़े रहना है। हक के लिए एक खुद बजाते खुद एक इबादत है कि अल्लाह ताला की आप जो है आपके अल्लाह ताला के खुशनुदी के लिए आप सही रास्ते पे खड़े हुए हैं। तो ये इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, और यही हमें पैगाम मिला है। हमारे बाकी सारे मुसलमान हम सब इसीलिए याद रखते हैं उनको कि हम जो है किस तरह से अपने आप को अल्लाह के ईमान, अपने जो है सही रास्ते के लिए खड़े रहें।
और आज भी शुमामा उस हवाला से आप देखिए कि हक और बातिल का मार्का तो हमेशा जारी रहता है ना। बेशक। तो आज भी हमें हुसैनियत का रास्ता अख्तियार करना है। इसी वजह से हमारे उलमा हमें ये सबक देते हैं कि सदका और खैरात करना बहुत अच्छी बात है, इबादत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करें। इंफॉर्मेशन जो है अच्छी है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो अमल से खाली है, वो असर से खाली है। यही वजह है शुमामा कि आज हमें बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर्स मिलते हैं जी, और बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। आप उनकी फिलॉसफी सुने तो आपको लगता है कि इनसे ज्यादा काबिल कोई हो ही नहीं सकता है। बेशक, बेशक। लेकिन आप अगर उनके अमाल देखें तो आप सोचते हैं कि किस जंगल में हम रह रहे हैं और किन जानवरों के दरमियान में घिरे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं रिजवाना बाजी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि वाकई हम सबको जो है, तमाम ही इंसान को कह लीजिए, लेकिन खास तौर पे मुसलमानों को, जो अल्लाह ताला ने इतनी अजीम किताब से हमें नवाजा, हमें इतनी खूबसूरत हस्तियां जो है, हम उनकी जिंदगी को, हम उनकी हिस्ट्री को, उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, तो ये इसीलिए ही है ताकि हम जो है उनको अपने अमाल में शामिल कर सकें। और शुमामा देखिए, मुसलमान तो वैसे भी दुनिया के लिए कम और आखिरत के लिए ज्यादा जीता है। बेशक, बेशक। क्योंकि दुनिया जो है वो उसका इम्तिहान गाह है और आखिरत उसकी रहाइश गाह है। बेशक। और यही सबक हमें एक बार फिर से सानह करबला में भी दिया गया, और अशूरा का भी यही सबक है। आप देखिए ना कि अशूरा के जो तारीखी वाकयात हैं उनको मुसलसल अगर आप देखिए तो उसमें भी तो यही है, मुसलसल लड़ाई है। सही बात, सही बात है रिजवाना बाजी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो इस प्रोग्राम में हमने सीखा, हमने जो दोहराया है, हम अपने अमाल में ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे के हम शामिल कर सकें। हम अपने ख़ानदान वालों के साथ इसका जिक्र करें और अपनी दुआओं में एक दूसरों को याद रखें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।